क्या भाई, वो बनी इसराइल की बात चल रही थी ना, तो ये बड़े खूबसूरत थे। मैं ये कह रहा था कि जहां भी मजहबी हुकूमत होती है तो उनको जेलिसी किससे होती है? इस्लाम से। ईसाइयों से नहीं होगी, हिंदुओं से नहीं होगी, थोड़ी बहुत होती है चपकलस, ज्यादा किससे उनको एलर्जी होती है? क्योंकि उनको पता है कि हमारे मुकाबले में आके खड़ा होने वाला मजहब कौन सा है? इस्लाम। हमारी बच्चे जब इनको देखेंगे तो माइल किसकी तरफ होंगे? इनकी तरफ। तभी आप देखें बर्मा में क्या जुल्म हो रहा है, क्योंकि वहां मजहबी हुकूमत है, बुद्धिस्ट की, मुसलमानों की ऐसी की तैसी करके रखी हुई है उन्होंने। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, बर्मा में क्या हो रहा है, और बहुत सारे ममालिक हैं दुनिया में, इंडोनेशिया में क्या हो रहा है। तो उसकी वजह यह है। तो अब क्या हुआ कि फिरौन को जेलिसी थी तो किससे थी? बनी इसराइल से, दूसरी कौमों से नहीं थी। उसने कहा था इनके पास एक दीन है, मजहब है, तौहीद परस्त हैं। तो अब क्या है कि इनको जुल्म इन पे करो, जैसे बर्मा में हो रहा है। तो बिल आखिर जुल्म करते 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 पूरी कौम को गुलाम बना दिया। उनसे कोई भी अच्छे काम नहीं लिए जाते। किसी सरकारी महकमे में उनको, जैसे बर्मा में यही होता है, सरकारी महकमे में मुलाजमत, आज भी मैं बर्मा गया हूं, नहीं है वहां पे सरकारी महकमे में मुसलमानों, पुलिस में एक मुसलमान नहीं है, फौज में एक मुसलमान नहीं है, अदालत में एक मुसलमान है, पीछे रखा हुआ है। और ये जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, ये क्या है? खामोश। पाकिस्तान में अगर अकलियतों के साथ किसी का एक बाल भी कोई तोड़ दे, पूरा मीडिया चीखता है। जुल्म तो जुल्म है, अकलियतों के साथ नहीं होना चाहिए, हम भी मानते हैं, किसी ईसाई हिंदू के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्या बात है कि यहां ईसाई और हिंदू अकलियत में हैं, जबकि बर्मा में मुसलमान इतनी अकलियत में नहीं है। किसी शोबे में घुसने नहीं देते उनको, बिल्कुल अंधेरों में रखा हुआ है। मगर ये दुनिया कहां है भाई? कोई चीखता नहीं है। ये जो हुकूक इंसानियत वाले हैं चुप बैठे हुए हैं। तो ये हुकूक इंसानियत जो बने हैं ना दुनिया में, दूसरी कौमों के लिए बने हैं, मुसलमानों के लिए नहीं बने। क्योंकि मुसलमान अपना वजूद मनवाता है, उनको पता है कि यार इनको पीछे रखो। लेकिन याद रखो, गैर मुस्लिमों में भी अच्छे लोग भी होते हैं, वो ये सब चीजें देख के एहतजाज करते हैं। इसलिए सबको एक लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। हमारे एक दोस्त ने बताया कि बोस्निया में जब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था बेइंतहा, सर्ब फौजी जब जुल्म कर रहे थे, तो फौजी तो जुल्म कर रहे थे, मीडिया भी फौज का साथ दे रहा था, लेकिन अवाम में बहुत से लोग एहतजाज कर रहे थे। और बाज लोगों ने पेट्रोल छिड़क के अपने ऊपर आग लगाई है कि यार ये बदतरीन जुल्म है मुसलमानों पर, जो हमसे देखा नहीं जाता। इसलिए पूरी कौम को कभी भी बुरा ना कहा करो। तो हिंदुस्तान में जो हिंदू जुल्म कर रहे हैं, तो उनमें बाज हिंदू वो हुकूमत की पॉलिसियों को सही नहीं समझते। अगर कहीं किसी मुल्क में जुल्म होता है तो सारे एक जैसे नहीं होते। हमारे यहां आदत है गैरत और हमियत में सबको लपेटते हैं, ये गलत है। तो कहीं भी जुल्म हो रहा है ना, तो सबको नहीं लपेट दिया करो। बहुत से उनमें अच्छे भी होते हैं जो साथ देते हैं मुसलमानों का, यानी मजलूमों का। तो बस मैं 2-4 मिनट के अंदर अपनी बात मुकम्मल